हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां वक्त थम सा जाता है और वहां जो कुछ भी रहता है वो इंसानों से नहीं डरता। ये कहानी है छाया की, एक ऐसी आत्मा जो रेलवे कॉलोनी की दीवारों में आज भी सांस लेती है। साल 2007। रेलवे कर्मचारी अशोक कुमार अपनी पत्नी सुनीता और 10 साल के बेटे रोहित के साथ नई पोस्टिंग पर आया था। उन्हें मिला क्वार्टर नंबर 14 में, जो पिछले 2 सालों से खाली पड़ा था। सुनीता, इतना बड़ा घर और इतने कम किराए में किस्मत खुल गई हमारी। अशोक, हाँ, लेकिन सुनो, कॉलोनी वाले कहते हैं यहां कुछ अजीब बातें होती हैं। पहले का परिवार अचानक ही चला गया था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात रोहित अचानक चीखते हुए उठा। रोहित, मां, वो आंटी, वो खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, नींद मत करो, वो आएगी। सुनीता, कौन सी आंटी बेटा, यहां तो कोई नहीं है। सुनीता ने खिड़की से बाहर देखा। सिर्फ अंधेरा था, लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान थे, और ये निशान बाहर से थे। अगले दिन अशोक ने ऑफिस में पुराने चौकीदार से पूछा, चौकीदार साहब, वो घर तो भूतिया है। वहां पहले सीता आंटी रहती थी। उनका बेटा ट्रेन से कट गया था। वो पागल हो गई थी और एक दिन खुद को फांसी लगा ली। तब से कहते हैं उसकी आत्मा बच्चों के आसपास रहती है। शायद उसे अपना बेटा वापस चाहिए। रात के 2 बजे रोहित फिर चीखा। अशोक दौड़कर आया। रोहित बेहोश पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बेटा लौटाओ। सुनीता, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अशोक, नहीं, ये सब दिमागी वहम है। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन अगली सुबह सीसीटीवी में दिखा एक धुंधला चेहरा जो रोहित के बिस्तर के पास झुका था। चेहरा बहुत जल्दी गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। 19 जुलाई, वो रात जब सब कुछ बदल गया। बाहरी हवा तेज थी, पत्ते सरसराए, भारी बिजली चमकी और अचानक हो गया अंधेरा। सुनीता किचन में पानी लेने गई थी। तब उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, गीले बाल, दीवार से उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब उसने सिर घुमाया मुस्कान आई। वो मुस्कान जो किसी जीवित चेहरे पर नहीं होती। सुनीता, अशोक, रोहित कहां है? दोनों भागकर कमरे में गए। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने खिड़की तोड़ी, वहां सिर्फ एक खून से लथपथ तकिया था और दीवार पर लिखा था, अब वो मेरा है। पुलिस आई। पूरी कॉलोनी छानी गई। जांच तेज थी, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। कॉलोनी वाले आज भी कहते हैं ठीक रात 2:03 पर क्वार्टर 14 से रोहित की आवाज सुनाई देती है। एक धीमी पुकार, पापा पापा, और खिड़की पर दिखती है सीता की छाया। वो छाया जो कभी सोती नहीं, जो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। अगर आप कभी रेलवे कॉलोनी में जाएं और रात को किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे, तो कि दरवाजा मत खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है वो रोहित ना हो, बल्कि छाया हो जो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है।